ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस जन्म को ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से कर्म हमारी आत्मा को बंधन में डाल देते हैं और मृत्यु के बाद भी चैन नहीं लेने देते? अगर आप भी इन गहरे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या न करें कि आत्मा को बाद में पछताना न पड़े, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, ये केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, ये जीवन और मृत्यु के उस सत्य से जुड़ी बातें हैं जिन्हें जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो विशेष उपाय जिससे आत्मा को पापों के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। जय श्री हरि। आइए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बताए गए वे 7 पाप जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। पहला, झूठ बोलना और छल करना। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलकर किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा को बेचैन कर देता है। जिस आत्मा ने जीवन में दूसरों को छलने का अभ्यास किया हो वह प्रेत योनि में भटकती है। ऐसी आत्माएं शांति नहीं पाती क्योंकि उनके भीतर पछतावे की आग जलती रहती है। इसका क्या उपाय कर सकते हैं? सच्चाई को अपनाना और जो झूठ बोले गए हों उनका प्रायश्चित करना। दूसरा, माता पिता और गुरु का अपमान। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके वचनों की अवहेलना करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी कलेश सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में कष्टदायक योनियों में भेजा जाता है। इसका क्या उपाय कर सकते हैं? जीवित रहते हुए माता पिता का सम्मान करें और उनके प्रति अपराधों का पश्चाताप करें। तीसरा, पवित्र स्त्रियों या धार्मिक जनों का अपमान करना। गरुड़ पुराण कहता है, जो पुरुष धर्मात्मा स्त्रियों का या साधु जनों का अपमान करते हैं उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी भय, अंधकार और एकाकीपन से गुजरना पड़ता है। ऐसे कर्म आत्मा को बंधन में डाल देते हैं। इसका क्या उपाय कर सकते हैं? अपने व्यवहार में नम्रता और श्रद्धा लाना। चौथा, दूसरों का धन हड़पना या चोरी करना। जो व्यक्ति छल या बलपूर्वक दूसरों का धन लेता है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, उसकी आत्मा पर कर्ज का भार बना रहता है। ऐसी आत्माएं कई बार अपने परिजनों को भी परेशान करती है ताकि उनका धन लौटाया जाए या तर्पण किया जाए। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, कभी भी पराया धन न लें और जो लिया हो उसका हृदय से प्रायश्चित करें। पांचवा, गौहत्या या निर्दोष जीवों को कष्ट देना। गौहत्या को महापाप कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है, विशेषकर गाय, वह यमराज के विशेष दंड का पात्र होता है। उसकी आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, जीवों पर दया करना और यथासंभव गौ सेवा करना। छठा, दान न करना और कंजूस बनकर जीना। जीवन में जो भी मिला है वह प्रभु का दिया हुआ है। जो व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए जीता है और दान, सेवा या अन्नदान से बचता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी तृष्णा से ग्रस्त रहती है। वह आत्मा संतोष नहीं पाती। इसके लिए उपाय है, समय समय पर अन्नदान, वस्त्रदान और सेवा कार्य अवश्य करें। सातवां, आत्महत्या करना या अधर्म के मार्ग पर चलना। आत्महत्या करने वाले की आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में कहा है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वर्षों तक उसी अवस्था में भटकता रहता है जैसे उसने देह छोड़ी थी, और जो अधर्म का समर्थन करते हैं वे जन्म जन्मांतर तक दुख पाते हैं। इसके लिए उपाय है, कभी भी जीवन में हार न माने और धर्म के पथ पर चलें। तो भक्तों, ये वो पाप हैं जो शरीर से अलग होने के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। अगर हम इनसे बच जाएं तो न सिर्फ जीवन सुखी होगा बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिलेगी। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन को इतना पवित्र और सत्कर्मों से भरपूर रखें कि मृत्यु के बाद भी आत्मा निर्भय हो। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।